नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आंवला नवमी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाया करता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि आपको इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर घने जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो मेरे ऊपर से इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिया और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिया। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, देख कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़िया पर जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेंगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी थे। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह बात सोचकर बहू रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सास के पीठ पर गिरने लगी। रानी तुरंत उठी और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपके पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मेरे सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। इतना सुनते ही रानी ने अपने बहू को पहचान लिया। रानी ने अपने बहू से राज्य का सारा हाल पूछा। बहू अपने सास को पहचानने के बाद क्षमा मांगने लगी। सास ने उसे समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू दोनों राजा रानी के साथ रहने लगे और अपने माता पिता के साथ वह भी आंवला दान करने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। दूसरी कथा के अनुसार एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन किसी ने कहा कि अगर वह संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात अच्छी नहीं लगी। पर उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह इतना बढ़ गई थी कि उसने अच्छे बुरे की समझ ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपने पत्नी की हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। एक दिन व्यापारी को अपने पत्नी का करतूत पता चला तो जिसके बाद व्यापारी ने उसे खूब मारा, पर बाद में उसे दया आई। उसने अपने पत्नी से कहा, तुम अपने पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान करो और सच्चे मन से प्रार्थना करो।
उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान करती रही और वहीं गंगा जी के घाट पर बैठकर गंगा माता से क्षमा मांगती रही। एक दिन गंगा माता प्रसन्न हो गईं और एक बुढ़िया के भेष में उसके सामने आईं और कहा, अपने शरीर के सभी विकारों को दूर करने के लिए तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी की पत्नी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया और उसके शरीर से सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हो गया, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखने लगीं। तीसरी कथा के अनुसार एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे व बहुएं थीं। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास इतना सोना चांदी और रुपए पैसे था कि उनको समेटने और रखने के लिए कई नौकर चाकर लगे रहते थे। वह भी धन को गिनने के बजाय तराजू में तौल कर रखते थे। सेठानी जी का एक नियम था, वह रोज सुबह पूजा करके सोने का एक आंवला दान करती थी, उसके बाद ही भोजन करती थी। इस तरह से सेठ सेठानी आराम से रहते थे। पर एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा, यदि माँ जी रोज इसी तरह एक सोने का आंवला दान करेंगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और सब बहुओं ने मिलकर सास से कहा कि वह सोने के आंवले के जगह सादा आंवला दान करें और खाना खा लिया करें। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। पर कुछ दिनों बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा और वह सासू जी को आंवला दान देने से मना करने लगी। तो सेठ जी और सेठानी जी दोनों बहुत दुखी हुए और वह अपना घर छोड़कर निकल गए। सेठ और सेठानी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी ने आंवला दान नहीं किया था, जिस कारण वह कुछ खाया भी नहीं था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ सेठानी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर वह देखते हैं कि जहां वह सोए थे वहां भगवान की कृपा से एक सोने के आंवला का पेड़ आ जाता है। सेठानी जी ने उस आंवले के पेड़ में से एक आंवला तोड़कर दान कर दिया और फिर फल फूल खाया। अब वह दोनों उस सोने के आंवले से बहुत ही धनी हो गए। वहीं पर घर बनवा लिया और अपना व्यापार भी बढ़ा लिया। उनके पास खूब धन दौलत हो जाता है। सेठानी जी रोज सोने का आंवला दान करती हैं। इधर सेठ सेठानी के घर से निकलते ही उनके बेटे और बहुओं में झगड़ा होने लगता है और व्यापार में भी घाटा होने लगता है। इस तरह उनका सारा धन समाप्त हो जाता है। उन्हें मजदूरी करने की नौबत आ जाती है। एक दिन वह काम के तलाश में अपने पिता के राज्य में आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह सेठानी हर रोज एक सोने का आंवला दान करती है तो वह सोचते हैं कहीं यह हमारे माता तो नहीं। फिर सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास कुछ भी नहीं था, वह तो खाली हाथ घर से निकले थे, वह कैसे हो सकते हैं। एक दिन वह सेठ को देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे और हमने आपको घर से निकाल दिया, जबकि उस घर में सब कुछ आपकी ही किस्मत का था। सेठ जी ने अपने सभी बच्चों को माफ कर दिया और अपने बेटे बहुओं के साथ रहने लगे। इस प्रकार जहां आंवले के वृक्ष का पूजन होता है वहां पर साक्षात विष्णु जी का वास होता है और जहां भगवान विष्णु जी का वास रहेगा वहां उनकी प्रिया तो जरूर रहेंगी। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।